राजन एक पुराने कबाड़ी का बेटा था जो शहर के एक गंदे मोहल्ले में रहता था। और उसके पिता सड़कों पर पुराने कबाड़ से भरा ठेला लगाते थे, जहां लोग बेकार समझकर टूटी घड़ियां, जंग लगे पंखे, फटे कपड़े और पुराने अखबार फेंक जाते थे। राजन को बचपन से ही ये देखकर दुख होता था कि लोग चीजों को उनके बाहरी रूप से तौलते हैं। अगर कोई चीज नई और चमकदार है तो उसकी कीमत है, और अगर पुरानी या टूटी है तो वो बेकार है। एक दिन उसके पिता ने एक बहुत पुरानी जंग लगी तिजोरी खरीदी, जिसे एक अमीर आदमी ने कूड़े में फेंक दिया था, क्योंकि उसका ताला टूट चुका था और उसे लगा कि अब इसका कोई मूल्य नहीं रहा। राजन ने पिता से कहा, पिताजी, ये तो पूरी तरह बेकार है, इसका कोई लोहा भी निकालने लायक नहीं है। लेकिन पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हर चीज का एक मूल्य होता है, लेकिन हर मूल्य लेबल पर नहीं छपा होता। उन्होंने उस तिजोरी को घर लाया और 3 दिन तक उसे साफ करने, पुराने पेंट को हटाने और उसके अंदर के जंग को साफ करने में लगे रहे। चौथे दिन जब राजन ने तिजोरी का दरवाजा खोला तो उसके अंदर एक छोटा सा गुप्त डिब्बा मिला, जिसमें एक सोने की घड़ी थी। उस पर एक तारीख खुदी थी, 1947, और उसके साथ एक पुराना पत्र था जिसमें लिखा था, ये घड़ी मेरे पिता ने आजादी के दिन मुझे दी थी, ये मेरी सबसे बड़ी धरोहर है। राजन के पिता ने उस घड़ी को एक संग्रहालय में बेचा, जहां उसे 5 लाख रुपए मिले। लेकिन राजन को असली कीमत उस दिन समझ आई, जब संग्रहालय के अध्यक्ष ने कहा, ये घड़ी सिर्फ सोने की नहीं है, ये हमारे देश के इतिहास का एक हिस्सा है, इसकी कीमत कोई भी लेबल नहीं बता सकता। उस घटना के बाद राजन ने अपने पिता के कबाड़ के ठेले को एक मिशन बना लिया। वो हर फेंकी गई चीज को गौर से देखने लगा। एक दिन उसे एक टूटी हुई किताब मिली, जिसके पन्ने फटे हुए थे, लेकिन उस किताब के अंदर एक प्राचीन हस्तलिखित कविता थी, जिसे बाद में एक प्रकाशक ने बड़ी कीमत पर खरीदा। तो एक दिन उसे एक पुराना पीतल का दिया मिला, जो काला पड़ चुका था और टूटा हुआ लग रहा था। लेकिन जब उसने उसे साफ किया तो पता चला कि वो एक मंदिर का मूल दिया था, जो सैकड़ों साल पुराना था। धीरे धीरे राजन ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, जिसका नाम रखा अनलेबल्ड वैल्यू, जहां वो उन चीजों की असली कहानियां लिखता था जिन्हें लोग बेकार समझकर फेंक देते थे। उसकी एक पोस्ट ने बहुत वायरल हो गई। एक बूढ़ी औरत का पुराना बैग, जिसे उसके बच्चों ने फेंक दिया था क्योंकि उसका जिपर टूट गया था। लेकिन उस बैग के अंदर उस औरत के पति के प्यार के सैकड़ों पत्र थे, जो युद्ध में मारे गए थे। उन पत्रों को पढ़कर हजारों लोग रो पड़े और एक प्रकाशन घर ने उन पत्रों को किताब के रूप में छापा, और उस बूढ़ी औरत को उसकी जिंदगी की आखिरी सांसों तक सम्मान मिला। राजन को अक्सर लोग सवाल पूछते थे कि तुम्हें ये कैसे पता चलता है कि किस चीज में कितनी कीमत है, तो वो हमेशा एक ही जवाब देता, जब आप किसी चीज को प्यार और ध्यान से देखते हैं तो उसकी असली कीमत खुद ब खुद आपके सामने आ जाती है। क्योंकि हर चीज के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी की एक कीमत होती है, लेकिन वो कीमत किसी लेबल पर नहीं लिखी होती। आज राजन एक सफल बिजनेस मालिक है, लेकिन वो आज भी अपने पिता के उस ठेले को संभाल कर रखता है, और हर नए कर्मचारी को वो पहले दिन वही पुरानी जंग लगी तिजोरी दिखाता है और कहता है, ये सिर्फ एक तिजोरी नहीं है, ये मेरे पिता का वो सबक है जिसने मुझे सिखाया कि जिसे दुनिया बेकार समझती है, उसमें भी अनमोल मोती छिपे होते हैं, बस देखने की नजर चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी चीज, किसी रिश्ते या किसी इंसान को उसके बाहरी दिखावे से नहीं आंकना चाहिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही प्रेरणादायक, रियल और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए ही हम रोज आपके लिए नई कहानी लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन जरूर दबाइए और हमारे इस परिवार के सदस्य बन जाइए।